जब मेरा स्कोर कार्ड आया 4 जून को तो 651 मार्क्स 54,000 गई है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि दोबारा तैयारी भी करें या अगले साल दोबारा हो। लुटाकर काला धन इज्जत चाहते हैं हम, बड़े ही आसान तरीकों से नौकरी चाहते हैं हम। मेहनत करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ के चले जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान में यही कंडीशन भारत के अंदर बनी हुई है। भारत में कोई भी एग्जाम हो उसका पेपर हमेशा लीक होता है। उसी प्रकार इस बार लीक हुआ नीट एग्जाम 2024 का पेपर। 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम संपन्न हुआ। 24 लाख स्टूडेंट ने नीट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 13 लाख प्लस स्टूडेंट ने इस बार नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया। और नीट एग्जाम को लेने की जिम्मेदारी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास थी। आप पिछले आंकड़ों को देखिए, 2022 के अंदर ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं था जिसने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए। 2023 के अंदर 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स प्राप्त किए। 2024 के अंदर 67 स्टूडेंट थे जिन्होंने 720 में से 720 प्राप्त किए। यानी एक साल के अंदर ही लगभग 65 स्टूडेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई जिन्होंने पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त किए। और आप रैंक के आंकड़े देखिए, 2022 के अंदर 640 नंबर पर 7000 रैंक स्टूडेंट को मिल रही थी। 2023 के अंदर 640 नंबर पर 10,000 रैंक मिल रही थी, लेकिन 2024 में 640 नंबर पर लगभग 40,000 रैंक मिल रही है। सोचिए कि एक साल के अंदर रैंक के अंदर लगभग 30,000 की बढ़ोतरी हुई, यानी 3 गुना रैंक के अंदर बढ़ोतरी हुई एक साल के अंदर। तो ये सब नीट की हाई कट ऑफ का मेन कारण हो सकता है, या तो पेपर लीक हुआ है या डाटाबेस कोई न कोई इश्यू है। 5 मई 2024 को जिस दिन नीट का एग्जाम चल रहा था, उस दिन झारखंड एजेंसी ने बिहार पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि हमें एक गाड़ी के ऊपर संदेह है। तो बिहार पुलिस ने उस गाड़ी को रोका और उसकी जांच पड़ताल की। तो गाड़ी के अंदर 4 स्टूडेंट के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मिली, जिसमें एक स्टूडेंट पासी के एडीवी सेंटर के अंदर नीट का एग्जाम दे रहा था। उस स्टूडेंट को बुलाया और उसे जांच पड़ताल हुई। तो उस स्टूडेंट ने बताया कि हमें पासी के स्कूल के अंदर रोका गया और हमें पेपर बताया गया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ लगभग 20 से 25 स्टूडेंट थे। पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज की, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, 4 से 13 लोग अरेस्ट हुए और यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। तो हाईकोर्ट ने एनटीए को उस समय फटकार लगाई। तो एनटीए ने कहा कि हम उस पेपर की मिलान कर रहे हैं। अभी तक एनटीए मिलान करने में ही लगा है। और 5 मई 2024 को ही एनटीए ने एक प्रेस नोटिस जारी किया था, जिसके अंदर एनटीए ने कहा कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अलावा सभी जगह एग्जाम पूर्ण पारदर्शिता संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जहां पर यह गड़बड़ी हुई वहां पर भी वापस री एग्जाम करा दिया गया। लेकिन 1 महीने बाद 6 जून 2024 को फिर से एनटीए का एक प्रेस नोटिस आता है और एनटीए ने कहा कि 4 ऐसे नीट के सेंटर थे जहां पर हम सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गए थे। वहां पर बच्चों को लेट पेपर मिला, जिसके कारण 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। क्या आप दोस्तों सोच सकते हो कि नीट के अंदर 4750 सेंटर मिले थे। 4750 सेंटर का कोई सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकता है? ओनली फॉर 4 सेंटर का एग्जाम का कैमरा ही वो चेक करना भूल गए और वहां से उनको स्टूडेंट के ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट के एग्जाम का घोटाला तब सामने आया जब 2 स्टूडेंट को 718 और 719 मार्क्स दिए थे, जो नीट के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार कदे ही असंभव है, क्योंकि नीट के एग्जाम में 718 या 719 मार्क्स कभी मिल ही नहीं सकते हैं। नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको 1 नंबर नेगेटिव काटा जाएगा, यानी आपके 5 नंबर माइनस होंगे। नीट के एग्जाम के अंदर अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 720 में से 720 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत किया तो आपके 5 नंबर काटे जाएंगे, तो आपको 715 नंबर मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आपके 4 नंबर माइनस होंगे, तो 716 नंबर मिलेंगे। लेकिन एनटीए ने इस बार स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर भी दी है। जब एनटीए से इसके बारे में पूछा गया तो एनटीए ने बताया कि इनको पेपर सही समय पर नहीं मिला, तो हमने उसको कुछ ग्रेस मार्क्स दिए। अब बवाल यहीं से शुरू हो गया। अब ग्रेस मार्क्स अगर स्टूडेंट को दिए जाएंगे, जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं उन स्टूडेंट को नंबर कहां से मिलेंगे? 563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन ये संख्या कोई निर्धारित नहीं है। एनटीए ने कहा है ओनली फॉर 563 को दिए गए, लेकिन क्या पता 5300 भी हो सकते हैं, 16000 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 1600 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एनटीए ने तो बताया कि 1563 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब जब एनटीए से पूछा गया कि आपने किस आधार पर ये ग्रेस मार्क्स दिए, तो एनटीए ने कहा कि -20 से लेकर 720 तक हम ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं।
अगर किसी स्टूडेंट के माइनस में 50 नंबर आए हैं और उसको अगर 20 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया जाता है तो माइनस में 20 हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 500 नंबर आते हैं और उसको 100 नंबर का अगर ग्रेस नंबर दिया जाता है तो उसके 600 नंबर आ जाएंगे। लेकिन एनटीए, आप यहाँ पर एक बात को समझिए कि एक नंबर से न जाने स्टूडेंट की रैंक कहां से कहां चली जाती है। आपने उन स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचा जो लगभग 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल से नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मेहनत यहां पर कहां पर गई। इन 563 स्टूडेंट को ग्रेस नंबर दिए गए थे, उनमें से 7 स्टूडेंट के तो 720 में से 720, यानी उनकी तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है 7 स्टूडेंट की। हरियाणा के एक एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट ने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए। देखने वाली बात तो यह है कि उन स्टूडेंट के जो रोल नंबर है वो सीरीज वाइज है। वो स्टूडेंट एक ही लाइन में बैठे हुए थे और एक ही लाइन के 6 स्टूडेंट नीट के एग्जाम के अंदर टॉप कर जाते हैं। अब इसको अगर आप स्कैम नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे। एनटीए की यहाँ पर सबसे बड़ी प्लानिंग यह थी कि जिस रिजल्ट को 10 जून को जारी करना था उस रिजल्ट को 4 जून को जारी किया, क्योंकि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए थे। एनटीए को पता है कि एग्जाम के अंदर घोटाला हुआ, अगर इस घोटाले को दबाना है तो मुझे उस दिन रिजल्ट जारी करना होगा जिस दिन इससे भी भारी रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस समय लोकसभा के रिजल्ट के चुनाव आए हुए थे, देश के अंदर गवर्नमेंट बन रही थी, सब लोगों का ध्यान बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ था। लेकिन किसी ने नीट एग्जाम की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। जैसे जैसे मामले उजागर हुए वैसे वैसे एनटीए की नींद खुली और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। लेकिन भारत की मीडिया ने यहाँ पर किसी स्टूडेंट की आवाज को नहीं उठाया। भारत में 4000 प्लस न्यूज चैनल, 2000 प्लस गोदी मीडिया एंकर, जिन्होंने कभी न्यूज में नीट के स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया, वो यही बताएंगे कि कब मोदी जी की सरकार बनी, कब मोदी जी ने शपथ ली, कोई आदमी नीचे गिर गया है, आज क्या हो गया, आज संसद के अंदर तेंदुआ आ गया, यही सारी चीजें बताने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन उनको अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है तो देश की हर आवाज को उठाना होगा। यहाँ पर मुझे एक फेमस कवि संपत सरल की 2 लाइनें याद आती है, जिस मीडिया को देश की जनता के लिए मोमबत्ती का काम करना चाहिए था, आज वही मीडिया सत्ता के लिए अगरबत्ती का काम कर रही है। अगर मीडिया की निष्पक्षता है तो मीडिया को भी इस मामले को उठाना चाहिए और हर व्यक्ति को सामने आना चाहिए, ताकि नीट के अंदर जो स्टूडेंट के लिए गलत हुआ है उनको इंसाफ मिल सके। आप क्या समझोगे उस स्टूडेंट का दर्द जिन्होंने 5 साल तक एग्जाम की तैयारी की और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज पॉलिटिकली पार्टी से सब डरते हैं। भारत की हर माँ चाहती है कि भगत सिंह का जन्म हो, लेकिन अपने घर नहीं, किसी दूसरों के घर। अगर आप दूसरों के घर भगत सिंह पैदा होंगे तो अब देश के अंदर क्रांति कैसे आएगी। एनटीए ने तो अपने प्रेस नोटिस के अंदर जारी कर दिया है कि यह खिलवाड़ ओनसी फॉल 1600 स्टूडेंट के साथ ही हुआ है, उन्हीं की कॉपी को रीचेक किया जाएगा, उन्हीं को इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन उन 24 लाख स्टूडेंट का क्या होगा जिन्होंने इस नीट के एग्जाम को दिया है और उनकी मेहनत कहाँ जाएगी। मेरी एनटीए से एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप नीट के एग्जाम को फिर से करवाएं और निष्पक्षता के साथ एग्जाम करवाएं। किसी के पैसे के लालच में आकर किसी आप दूसरे की जिंदगी को बर्बाद न कर दो। जय हिंद, जय भारत।